मार्केट एनालिसिस वीडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग पार्टिसिपेट बाय वाई देखते हैं तो किस तरह से क्या पोजीशन बना है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, आज एक्सपायरी था और मार्केट पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, अच्छा खासा कवर हुआ है मार्केट। हम लोग देखते हैं किस तरह से क्या पोजीशन, और मंथली एक्सपायरी था तो फिर समझ सकता हूँ पूरा पोजीशन उस तरह से डाइल्यूट हुआ होगा। तो देखते हैं तो आज नेट बेस पे क्या क्या पोजीशन बच रहा है, उसी हिसाब से हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर का देखते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर में नेट बेस पे मानूँ तो ये जो कल 42,000 था अब 10,000 बच रहा है, तो यानी उसके जो लॉन्ग थे वो लॉन्ग क्लोज किए हैं। डीआई का पोजीशन देखोगे तो डीआई ने यहाँ भी फ्रेश एड शॉर्ट किया है, यानी उससे लग रहा है कि ये 17,000 का जो राउंड लेवल है ना, ये सस्टेन नहीं कर सकता है, उसको ऐसा लग रहा है। चलो अच्छी बात है, या फिर हो सकता है उसने कुछ पोजीशन जो है उसके ये पूरे मंथ के लिए कुछ बना होगा, इस टाइप का जो है उसका पोजीशन कुछ होगा। आगे देखते हैं क्या है उसका पोजीशन, या फिर आने वाले दिनों में भी ये दिख सकता है। एफ का पोजीशन देखते हैं तो एफ का पोजीशन यहाँ पे क्लोज शॉर्ट हुआ है, लॉन्ग भी क्लोज हुआ है। शॉर्ट क्लोज हुआ है एक अच्छी बात है, ये नेट बेस पे अभी ये लॉन्ग पे आ चुका है। प्रो का पोजीशन देखोगे तो प्रो अभी भी शॉर्ट में ही है, नेट बेस पे 10,000 ऐसा इसके कम हुए। ठीक है, इंडेक्स ऐसे भी प्रो का पोजीशन कोई खास ज़्यादा नहीं था प्रो में, ये इंडेक्स फ्यूचर में, तो ठीक है उस तरह से उसका डाइल्यूट हुआ है तो कोई दिक्कत है नहीं। बट यहाँ पे एक ही चीज़ है कि यहाँ पे जो यहाँ पे हैवी 30,000 जैसे इसके जो है शॉर्ट कम हुए हैं, एफ आई शॉर्ट हुआ है, और यहाँ पे सॉरी एफ आई डी आई शॉर्ट हुआ है। एफ आई जो है यहाँ पे 31,000 से नेट बेस पे लॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, इंडेक्स कॉल में देखते हैं तो इंडेक्स कॉल में जहाँ पे 73,000 कॉल में था, यहाँ पे 1 लाख जैसे कॉल पे आ गए हैं। एफ आई का पोजीशन देखोगे तो जो 1,38,000 था वहाँ से इसके जो लॉन्ग है घट के 1 लाख जैसा है, यानी 39,000 जैसे इसके नेट बेस पे लॉन्ग घटे हैं। ठीक है, बट नेट बेस पे लॉन्ग ही है। अब यहाँ पे 65,000 का जो कॉल शॉर्ट था ये घट के 61 पे आया है, उसके तो आज अच्छी तरह से लगी है। बट यहाँ पे अच्छा खासा ये पोजीशन पुट से भी प्रॉफिट कमाया है, तो चलो ठीक है। इंडेक्स पुट में देखते हैं तो इंडेक्स पुट में यहाँ पे जो लॉन्ग था लॉन्ग घटा है और शॉर्ट बढ़ा है। ठीक है, डीआई का पोजीशन देखोगे तो डीआई के भी यहाँ पे लॉन्ग क्लोज हुए हैं, पुट लॉन्ग जो हेज पोजीशन थे उसके क्लोज हुए। एफ का पोजीशन देखोगे तो एफ के अच्छा खासा वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम अच्छा खासा कम हुआ है, और ये 1,58,000 से 59,000 पे आ गया। अब यहाँ का मतलब अब जो पुट का जो पोजीशन बनेगा वो पुट का पोजीशन एक मतलब कि आपको व्यू देगा मार्केट का कि किस तरह से मार्केट बिहेव करने वाले। आप कॉल भी देखो तो ठीक है 1 लाख के अंदर है, ये 59,000 के अराउंड है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छा एक सेंटीमेंट बन रहा है। मार्केट का मूव का जो है आप अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हो कि किस तरफ जाने वाली है। चलो प्रो का पोजीशन देखते हैं तो प्रो 297 से यहाँ पे उसके पुट अभी भी शॉर्ट है। चलो अच्छी बात है। स्टॉक फ्यूचर देखते हैं, स्टॉक फ्यूचर में क्लाइंट का पोजीशन 10 लाख से घट के 9,97,000 जैसा हो गया है, और डीआई का पोजीशन भी घटा है शॉर्ट से। ठीक, और एफ का पोजीशन देखोगे तो एफ का पोजीशन भी लॉन्ग से घटा है यहाँ पे, तो बट इसके नेट बेस पे 4,10,000 जो कि बहुत है, मतलब कि एक जो मार्केट को रेंज में रखा जा रहा है ना उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, लॉन्ग टर्म रेंज जिसको बोल सकते हो, है ना। ठीक, ओके। प्रो का पोजीशन देखोगे तो यहाँ पे लॉन्ग इसके बड़े हैं।
चलो यहाँ से हम लोग ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं लगा पाएंगे। अब यहाँ पे जो भी पोजीशन है अब हम लोग मनी फ्लो का देखते हैं। मनी फ्लो में भी वैसा कुछ है ही नहीं, बट एनालिसिस तो एनालिसिस है। यहाँ पे 1637 जैसा बाइंग हुआ है, दोनों मिलके बाइंग किया है, तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पे दिख रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन के पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 1797 जैसे जो है ना इसके लॉन्ग जैसे दिख रहे हैं, और इंडेक्स ऑप्शन में आप देखोगे 3234 जैसे दिख रहे हैं, तो फ्यूचर में देखोगे 1000। अब हम लोग आ जाते हैं कि आगे ऑप्शन में उतना दिख रहा है तो कहाँ से क्या निकला है। F5 की पोजीशन यहाँ से क्लोज शॉट, और ये लॉन्ग 4,68,000, 4,08,000 शॉर्ट निकले हैं, तो वहाँ पे लॉन्ग इसका उसका रंस दिखा रहा है, यानी इसका पोजीशन आप देखते हैं यहाँ पे। चलो देखते हैं 4 अगस्त तक देखते हैं पोजीशन क्या है। यहाँ पे भी जो इंदा मनी थे वो सभी निकलते हुए दिख रहे हैं। पुट में कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिख रहा है। आप देखोगे यहाँ पे तो देखो आप 16,800 का भी पुट जो है इसके बड़े प्लेयर का पोजीशन है ना। आप कॉल साइड में तो ज़्यादा कुछ कॉन्फिडेंस दिख ही नहीं रहा है, जो भी कॉन्फिडेंस दिख रहा है पुट साइड में दिख रहा है। और ऊपर यहाँ पे एटीएम पे देख सकते हैं कि एटीएम पे यहाँ पे 19,000 है, मतलब 17,000 का जो पोजीशन है यहाँ पे, एक कहना का कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि आपके पोजीशन जो है यहाँ पे इन द मनी कुछ लॉन्ग भी है और यहाँ पे इन द मनी शॉर्ट भी है। तो ये चीज़ें तो दिख रही है, बट एक 17,000 साइकोलॉजिकल है, तो कुछ और ऊपर के लेवल पे भी कुछ इसको मैं लॉन्ग नहीं मानूंगा, ये शॉर्ट ही मानूंगा। और यदि गैप अप खुला और वो एक रन अपना दिखाया 17,200 के अराउंड, तो चांसेस है कि फिर वहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 17,100 200 के अराउंड मार्केट जाके फिर यू टर्न ले सकती है। यदि 200 पे मैं इधर देखता हूँ तो 41,000, हाँ नो डाउट है ना, 17,200 पे ही है ना। यस, यहाँ पे एक जो है ना यू टर्न की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन रही है। ठीक है, और यहाँ पे भी बड़े प्लेयर हैं, प्रो हो चाहे FI जो, तो ये पोजीशन यहाँ पे दिख रही है। ओवरऑल आप 17,400 पे देखोगे वहाँ पे भी अच्छे पोजीशन आए हैं, बट मुझे 17,200 के पोजीशन जो है थोड़े बहुत टम्बल्स दिख रहे हैं कि एक मार्केट वहाँ से 200-250 के यहाँ से टर्न लेना चाहिए, और एक सपोर्ट जो है ना सपोर्ट की तरह बिहेव करना चाहिए 17,000 को, यदि मार्केट को फिर ऊपर जाना है तो, है ना। बट एक चलो अच्छी चीज़ है। और 17,200 और इवन में 17,500 भी मानता हूँ कि वहाँ तक जाना चाहिए। उसके रीज़न है, उसके रीज़न ये हैं कि आप ज़रा समझो, यदि मार्केट को यहाँ से ही 17,200 का टर्न होता लेना होता और उसके पोजीशन डायलेमेटिक होते, मतलब इन सेंस कि प्रो को फंसाना हो चाहे क्लाइंट को फंसाना हो, तो यहाँ से वो फिर नीचे नहीं आता है, उसको यहाँ लाने के बाद फिर मार्केट को नीचे लाता है। बट आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक मार्केट को होल्ड किया गया, बराबर ना। उसके बाद फिर मार्केट ने एक अच्छा पोजीशन यहाँ पे ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल से मार्केट को, आज एक्सपायरी था चलो ठीक है, 16,922 पे क्लोज हुआ है। और एक चीज़ आप देखना, जो भी इसके राउंड फिगर जो भी मार्केट आई है ना, आप 16,000 यहाँ पे देखना है ना, 16,000 पे देखो, यहाँ पे एक बार क्रॉस किया 16,000 डायरेक्ट ऊपर ऊपर पर, फिर मार्केट नीचे आया,
16,000 सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, है ना। ये 17,000 के पहले से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। तो मेरा वही है कि 16, जैसे यहाँ पे जब ऊपर गया ना, तो आप देखो 16 कभी भी ऐसा नहीं कि रेसिस्टेंट की तरह काम किया, गैप अप खोल के फिर मार्केट को, फिर ऊपर गैप खोल के फिर जो भी पोजीशन था वो पोजीशन को प्रॉफिट बुक किया। इसका बैक भी देखना, आप पीछे भी देखना कि क्या इस तरह से बिहेव किया है। आप देखो यहाँ पे भी 16,000 मार्केट पहली बार यहाँ पे 16,000 पूरा गैप अप खुला, फिर नीचे आया, फिर आप देखो यहाँ पे जो भी एक पोजीशन साइडवेज बना, फिर यहाँ पे देखना आप 16,000 का पोजीशन यहाँ से जब खुला, अब पूरे नीचे से जब 16,000 पे गया, 16,000 से फिर ऊपर गया, फिर 16,500 के राउंड, 600 के राउंड का, और फिर वहाँ से मार्केट फिर नीचे आया। इट मीन्स कि 16,000 जो राउंड लेवल है ना, सिर्फ 16,000 नहीं बोल रहा हूँ, 17,000 का भी पोजीशन सेम इस तरह से बिहेव होता है ना। तो राउंड लेवल वो कभी भी वो जो है ना गैप अप खोल के कंटिन्यूशन में वो लाता है, 16,200 लाए चाहे 17,200 लाए, वो राउंड लेवल को जो है ना, वो ऐसा नहीं कि राउंड लेवल आज के डेट में वो है कि राउंड लेवल से टर्न ले हमेशा, ऐसा नहीं है। 200, 250, 500 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है। तो मेरा ये कहना है कि वो कंटिन्यूएशन में 200, 250 पॉइंट मैं मार्केट तो सोच रहा हूँ कि ऊपर और जाएगी ये, ठीक। और इसके साथ अच्छी चीज़ क्या हुई है कि इधर जो मार्केट रुकी है ना, यहाँ फिर आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे जो है ना होल्ड किया है मार्केट, है ना। और एक्सपायरी के दिन ये मूव आया है, ये मूव अच्छी चीज़ मैं इसलिए मानता हूँ कि मंथली एक्सपायरी है कि जो भी अपने पोजीशन है, हर कोई अपना पोजीशन डायलूट किया है। इट मीन्स कि मतलब आप इस यहाँ पे देखो, जो ये बियर जोन में मार्केट जो चल रही थी एक तरह से, बराबर ना, साइडवेज टू बियर है ना। तो ये जो पोजीशन है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसका पोजीशन यहाँ पे होगा, मतलब कि ये पोजीशन जो है ना, जो पोजीशन है वो डाइल्यूट हुआ है। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से हम लोग मान सकते हैं कि अब यहाँ से जो भी पोजीशन बनेंगे वो फ्रेश पोजीशन बनेंगे, आइदर वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। तो हम लोग इसको किस तरह से अब कर सकते हैं एनालिसिस, हम लोग 15 मिनट में देखते हैं। पहले वन डे पे देख लेते हैं। कल फ्लैट भी ओपन हुई ना, तो फ्लैट ओपन होने के बाद 16, 150, 200 के राउंड तो मार्केट जाने वाली है, ठीक। यहाँ पे जाएगी और वहाँ पे एक पोजीशन अपना रखेगी, है ना। और फिर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 500 का जो लेवल है, 17,500 का लेवल, वो भी एक बार अपना दिखा सकती है। उसका कारण एक ही है कि मार्केट जो है ना, ये जो होल्ड किया है ना इसके अराउंड, है ना। आप देखो 6 दिन यहाँ पे जो होल्ड किया ना, बहुत अच्छा से होल्ड किया, उसके बाद जब ग्रीन कैंडल बना ना, तो अच्छा से उसको ब्रेकआउट कर रहा है ना। तो 500 के बाद फिर से मार्केट नीचे आ जाए तो अलग बात है, बट 500 का लेवल जो है ना, मुझे लग रहा है कि एक बार 500 टच करना चाहिए। तो ठीक है, अभी तो पोजीशन दिख रहा है कि हाँ ठीक है, उस तरह का एक जा सकता है। और मतलब टेक्निकल देख लेते हैं क्या है। टेक्निकल यही है कि फ्लैट ओपन हुई तो मार्केट 17,000 पे रुकेगी, बराबर ना। और 17,050 तक वो यदि होवर करते रह गए मार्केट, है ना, यहाँ पे रेंज में खेलते रहेगी, तो एक चांसेस है कि मार्केट फिर 17,150 का जो है ना टारगेट कंप्लीट कर सकती है ना। तो ये 10:30 बजे के बाद मार्केट इस तरह से बिहेव कर सकती है, ठीक। और गैप अप खुली तो क्या, ब्लैक गैप अप खुली तो भी मार्केट सस्टेन कर सकती है ना, इसमें कोई वो बड़ी चीज़ नहीं है। यदि गैप डाउन खुली तो, गैप डाउन खुली तो भी मार्केट जो है ना, एक ये लेवल अपने आप में 17,750 का लेवल एक सपोर्ट है, तो एक मार्केट यहाँ से भी एक यू टर्न मीन्स पॉजिटिव बायस में जा सकती है, जो कि मार्केट 16,900 के राउंड अपना टारगेट पूरा कर सकती है। ये चीज़ें दिख रही है। ओवरऑल जो सिनेरियो मार्केट का है वो पूरा का पूरा मेरे हिसाब से बुलिश ही है, ठीक है। तो चलो, और तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं बेयरिश मानूं कि यहाँ पे कुछ, यहाँ पे तो चलो ठीक है, होल्ड किया है मार्केट, थोड़ा सा होल्ड करके फिर यहाँ से भी सपोर्ट बना के ऊपर गया है। तो एक है कि नीचे यहाँ पे भी आए मार्केट, तो 17,750 का जो है ना लेवल, वहाँ से मार्केट फिर ऊपर ले सकती है, ठीक।
गैप डाउन का मैं बोल रहा हूँ, और फ्लैट और गैप अप में प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर की ओर कंटिन्यू मूव करे। और इसका देखोगे तो बैंक निफ्टी का तो एक ये रेंज में मार्केट काम की अच्छी चीज़ है, कारण कि आज एक्सपायरी था, इसके हैवी पोजीशन होते हैं, तो यहाँ से मार्केट जो है फ्लैट ओपन होने के बाद एक चांसेस है कि 37,500 का लेवल अच्छे से दिखाए, और उसके बाद फिर अपना मार्केट होवर करके फिर लास्ट में जो भी है अपना ऊपर जाए, है ना। तो हम लोग इसको वन डे पे देख लेते हैं कि आखिर क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट रुकी है, तो यहाँ पे एक मार्केट जो है ना, आप देखोगे यहाँ पे तो एक मार्केट होल्ड की थी, यहाँ पे अच्छा खासा गैप अप खुला, उसके बाद नीचे आया, तो ये यहाँ पे पोजीशन जो है ना इन लोग का इस तरह से बना हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट जो है ना ये 38,000 का जो लेवल है वो एक बार टच करने की कोशिश करेगी, उधर 17,500 का लेवल है ना, वो दोनों लेवल मुझे इस तरह से दिख रहा है कि वो 1-2-3 दिन के अंदर वो जो है ना दिख जाए, मतलब इस वीक में। तो ठीक है, ये भी फ्लैट ओपन खुलती है तो एक 37,500 का लेवल, 37,600 का लेवल जा सकती है, और यदि गैप डाउन भी खुली तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए, 37,200 के नीचे, है ना, 37,190 और 200 के नीचे नहीं आना चाहिए। यदि नीचे आए तो फिर वो मार्केट ऐसे स्ट्रगल करते रहेगी, सेम जो मैंने उसमें भी बोला है। तो गैप डाउन हो गई तो क्या, गैप डाउन हो गई तो यहाँ पे एक सपोर्ट है ना 900 के अराउंड, है ना, यहाँ से फिर मार्केट एक यू टर्न ले सकती है 950 900 के अराउंड से 36,900। तो इस तरह से कल बिहेवियर और देखना है कि कल और फ्रेश पोजीशन जब बनेंगे ना, और वो आपको दिख जाएगा, मॉर्निंग में दिख जाएगा कि हाँ किस तरह से मार्केट बिहेव करने वाली है। ठीक है, तो इतना ही था फ्रेंड, ओके, थैंक यू।